उसमें क्या है, उसके गुठली भी है। तो गुठली जो शांति नहीं मिलेगी जब तक श्रीमद् भगवत गीता को आप समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तब तक। ये जो गीता शास्त्र है ना, इसको भगवान कहते हैं कि सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनु। सर्ववेदमयी गीता, सभी वेद में मैं हूं। गीता कौन है? साक्षात भगवान है। वो भगवान सब वेद में है। और सर्वधर्ममयो मनु, हर धर्म में मैं हूं। अब किसी का उपवास कर किसी भी धर्म में जाए, सब धर्म में मैं हूं। मैं धर्म से अलग नहीं हूं, सब धर्म में मैं हूं। और क्या कह रहे हैं? सर्व तीर्थमयी गंगा, सर्व तीर्थ में मैं बसा हुआ हूं, वह गंगा है। गंगा सर्व तीर्थ में उतना ही प्रभाव है जितना जो भगवती गंगा उनका प्रभाव है। और क्या कह रहे हैं? सर्वदेव मयो हरि, साक्षात ऋषि मुनि सब में मैं बसा हुआ और सब में बस करके सबको, इस चराचर जीव मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए मैं सब ऋषियों और महात्माओं में बसा हुआ। और क्या कह रहे हैं? पदस्य प्याद पादम व श्लोकम श्लोकार्थ में वा। देखिए कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। इस भगवत गीता का आप एक श्लोक नहीं पढ़ सकते हैं, उसमें आप आधा भी पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा एक श्लोक का फल मिलेगा। भगवान स्वयं बोल चुके हैं। भगवान यह कहें, अगर कहीं इसमें लिख देते कि आपको कहीं पूरा एक श्लोक गीता पढ़ना है करके तो बहुत मुश्किल हो जाता। इसमें बोल चुके हैं कि आप श्लोकम श्लोकार्थ में, आप एक श्लोक जो है उसका कहीं आधा भी पढ़ते हैं ना तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भगवान जो कन्हैया है ना, इस चराचर जो मनुष्य हैं, हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन सब के लिए बहुत सुविधा बना करके गए हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी हम एक श्लोक तो श्लोक आधा श्लोक भी नहीं पढ़ते। सुनते हैं, आज सुने और कल से करेंगे, ऐसा बस मन रहेगा मुश्किल से एक हफ्ता, और एक हफ्ते बाद सब शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तत्काल फल की कामना करते हैं, हमको फल नहीं मिलता इसलिए हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन ये तत्काल फल नहीं देता, ये साक्षात आयुर्वेद है। आयुर्वेद की आप औषधि कितना भी खाएंगे वो तत्काल फल नहीं देगा, लेकिन क्षण मात्र का सुख भी नहीं देगा, लेकिन जो आपके अंदर जो बीमारी है उसको जड़ से खत्म कर देगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर जितने भी हमारे मन, क्रोध, काम, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, रस, रूप, गंध, स्पर्श इत्यादि जो हमारे विकार भरे हुए हैं, तो इसका श्रवण करने से वो क्षण मात्र का जो फल है ना उसको नहीं देते, पूरा जड़ सहित निकाल करके हटा देते हैं। भगवत गीता, गंगा, ये सब मुक्तिदायक है। क्यों? क्योंकि अपने हाथ से ही हम कर्म करते हैं, अपने हाथ से हम दान करते हैं, तो अपने हाथ से हम अपनी गति को बना सकते हैं। और कहीं हम सब कुछ कर्म किए लेकिन अपने हाथ से अपनी गति को ना बना पाए ना, तो फिर सबसे बड़े अधम है हम, जो इस संसार में जन्म लेकर के भगवान की कथा श्रवण करके भी कुछ नहीं कर पाए, तो फिर हमारा ये शरीर एक भूमि को भार देने के बराबर है। हम एक कर्जदार बनकर के आए थे। संसार में मनुष्य क्या कहते हैं कि पुत्र है, पुत्र ही हमारे कर्म को करेंगे। ठीक है, अगर पुत्र सुपात्र है तब करेगा, कहीं कुपात्र निकलेगा तब कैसे करोगे?
यम की नर्क की यात्रा करनी पड़ेगी फिर। इसीलिए पुराण में, सब वेदों पुराण में साक्षात वेद व्यास जी लिख चुके हैं कि आप कर्म करते हो, धर्म करते हो, लेकिन अपनी क्रिया स्वयं बनाओ, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहो। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि कर्म के लिए तो आप अपनी क्रिया बनाने के लिए दूसरे की निर्भर रहते हैं, दूसरे के ऊपर, लेकिन हम भोजन करते हैं तो इसका भी निर्भर रहो ना कि वो खा लिया तो हमारा पेट भर गया। हम स्वयं खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा ना, जो हमारी बुभुक्षा है वो शांत होगी। इसी प्रकार से जो हमारा ये गति है उसके सहारे ना रहे कि हमारे संतान है, हमारे परिवार है तो हमारी क्रिया बनाएंगे, नहीं, उसका इंतजार मत करो। क्या पता कौन कब कैसे जा रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। सोच करके रखे हुए एक आसरा रखना है तो संसार से मत बांधो, भगवान से बांधो। भगवान ही हमको पार लगाएंगे। इस संसार में मोह माया है, पुत्र के आसर में रह करके हम और उल्टा नरक में चले जाते हैं। क्या समझते हैं कि हमारा तो पुत्र है, वो सब क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद हमको मुक्ति प्रदान करेगा। भाई, पुत्र स्वयं मुक्ति का उपाय पहले ढूंढेगा तब तो सामने वाले को मुक्ति करेगा, और खुद जानता ही नहीं है तो कहां से मुक्ति होगी। इसी प्रकार से होता है गुरु। गुरु ऐसा होना चाहिए जो स्वयं अपने मुक्ति का साधन जाने, मुक्ति का साधन जान करके अपने जो शिष्य है उनको अच्छी अच्छी नीति सिखाए, जो अंधकार में है उनको प्रकाश दे, वही गुरु है। तो अगर हम किसी का आसरा रखते हुए हैं और रखते हुए कहीं हम सोच रहे हैं, तो कल बता चुके थे ना परीक्षित तो सुखदेव जी महाराज कि ये जो संसार देख रहे हो ये सब झूठा है, नश्वर है। ये तुम जितने भी अपने सगे संबंधी देख रहे हो ये सब झूठा है। सर्व आत्मा सर्व शक्तिमान परमात्मा एक है, केवल नारायण, जिनसे पूरा सृष्टि बंधी हुई है। और हम कहीं संसार में अगर संबंध ही बनाना है तो परमात्मा से जोड़ लो ना, परमात्मा को पुत्र बना लो, भ्राता बना लो, परमात्मा को पिता बना लो, परमात्मा से रिश्ता जोड़ो और इसी के सहारे रहो। संसार में ये जो पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, ये नहीं है, ये सब नश्वर है, क्षण मात्र का सुख है। और अंत में जब ये शरीर यात्रा करने लगता है ना यमराज का, उस समय न ये पुत्र जाता है, न पुत्री, न पति, न भाई बंधु, न माता पिता, कोई नहीं जाता, अकेले जाना पड़ता है शरीर। तो अकेले जाना पड़ता है ना, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से तो मरने के बाद हम चले जाते हैं, हमारा वो शरीर बचा रहता है ठाठ, उसमें क्या कुछ जीव रहेगा, वो तो मर गया है। अब एक संस्कार, एक नियम है कि पंच भौतिक शरीर है, उसको पंच भौतिक में जाकर के मिलाना है। एक संस्कार भगवान बनाए हुए हैं, इस कारण से संस्कार करते हैं। उसके बाद भी सगे संबंधित भाई वहीं तक छोड़ के आते हैं और आगे की यात्रा अकेले करनी पड़ती है। और हमको अकेले ही इस संसार में हम आए हैं, यहाँ आकर के ये छोटा सा जो बालक होते हैं वो अपने खिलौने के लिए खिलौने बनाते हैं। जब वो खिलौने को खेल लेते हैं अच्छी तरह, उसके बाद उसमें उनका मन भर जाता है तो उसको तोड़ देते हैं।
तोड़ते हैं, तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद क्योंकि उसका मन भर गया है, उसमें वो खेल चुका है। इसी प्रकार से यह संसार सागर में हम सिर्फ एक खिलौने के बराबर खेलते हैं। समय आता है भगवान स्वयं तोड़ देते हैं कि चलो तुम अब अच्छे से कर्म नहीं कर रहे, तुमको यहाँ रह करके क्या मतलब। भगवान अर्जुन को उपदेश दिए और क्या कह रहे हैं कि नित्यम कृष्णम वृक्ष समुद्भूताम गीतामृतम प्रतिकृति मानुषाय किम न सद्योतम कलोमल विरेचनी गंगा गीता तथा भिक्षु कपिल अस्वस्थ सेवनः वासरम पद्मनाभस्य पावनम किम कलो युगे। आप जो गंगा है और जो गीता है, गंगा गीता जो है, और जैसे आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो मांगेंगे वो भगवान देंगे, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो मांगेंगे आपको भगवान वही चीज देंगे। आप धन मांगेंगे धन देंगे आपको, परिवार मांगेंगे परिवार देंगे, मुक्ति मांगेंगे मुक्ति देंगे। एक ही मिलेगा ना कि पूरा संपत्ति मिल जाएगा, जो बताए हम वो नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, कल्प वृक्ष नीचे बैठोगे। लेकिन ये जो भगवत गीता है उसका श्रवण करने से आप जो चीज मांगेंगे वो सब चीज आपको एक एक करके भगवान प्रदान करेंगे। तो कल्प वृक्ष बड़ा है कि गीता बड़ा है, आप बताइए। सबसे जो शास्त्रों में जो कहे गए हैं, आप एक एक करके साधन करते करते ये उम्र ढल जाता है। ये उम्र ढलने के बाद हमको मुक्ति नहीं मिलता है। तो सीधा जो सार है, जो सार तत्व है परमात्मा से जो निकला हुआ है, उसी को हम ग्रहण करें, वही भगवत गीता है। और क्या कह रहे हैं, वासरम पद्मनाभस्य पावनम किम कलो युगे। मैं हर हमेशा हर युग में तुम मेरे को पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं पावन हूं, हर समय मैं तुमको दर्शन दूंगा। अगर तुम ये मेरे को जानने का अगर उपाय करोगे तब। यह स्वयं पद्मनाभस्य मूकपत्वाग्निस्थितः आपदं नरकं घोरं गीताध्यायी न पश्यति। या स्वयं पद्मनाभस्य, स्वयं इसका अध्ययन करें, इसका अध्ययन करके इसका मनन करें, मनन करके इसका चिंतन करें और अपने चित्त में परमात्मा को बैठाएं। मुख पद भी स्मृत, मुख से भगवान की जो ये भगवत गीता महारानी जो निकली हुई है, भगवत गीता महारानी, इसका श्रवण करें, श्रवण करके मनन करें, चिंतन करें। चिंतन करने के बाद क्या करें, आपदम नरकम घोरम, आपदा नरकम घोरम। आपको ना परमात्मा का जब ध्यान लगाएंगे ना, उस समय आपको नरक भी जाने की आवश्यकता नहीं है, नरक पहले से ही हट जाएगा। जब आप परमात्मा का ये गीता अध्ययन पश्यति, गीता का अध्ययन करें, गीता का पाठ करेंगे ना, इससे हमको जो नरक की प्राप्ति होने वाला होगा वो भी हमको नहीं जाना पड़ेगा। भगवान अर्जुन को ये भगवत गीता समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो भगवत गीता है, इस गीता से हम अनेक शास्त्र पढ़ रहे हैं, अनेक शास्त्रों में अनेक अनेक उपास खंड है, कर्म कांड है। तो
जैसे कि आपको कोई ग्रह सता रही है या आप को कुछ शरीर में परेशानी है, आप श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करें, जिससे हमको मुक्तिदायक फलदायक, अंत में ये भगवत गीता का दान इसीलिए दिया जाता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य मेरे को सब कुछ देते हैं तो भी मैं प्रसन्न रहता हूं, मेरे को मनुष्य के 56 भोग भी चढ़ा तो भी मैं प्रसन्न रहता हूं, लेकिन सबसे अधिक प्रसन्न मैं तुलसी पत्र तुलसी दल से रहता हूं। एक तुलसी का जो पत्र है ना, एक तोले सोने के बराबर का है। मनुष्य तो सोना नहीं चढ़ा सकता, लेकिन तुलसी पत्र जो है उसको साधारण मत समझिए। वो आप उसको दान किए और आपके हाथ से कितने अनगिनती स्वर्ण का दान हुआ। आप उसके साथ अन्न का भी दान किए, अन्न के साथ साथ आप वस्त्र का दान किए, वस्त्र के दान के साथ साथ तुलसी पत्र को मिला करके द्रव्य का भी दान किए। क्यों? क्योंकि तुलसी पत्र जब तक आप भोग भी लगा रहे हो और परमात्मा को भोग लगा रहे हो, उसमें के तुलसी पत्र आप कहीं नहीं छोड़े तो भगवान उसको वैसे स्वीकार नहीं करते, हटा देते हैं कि बस ये स्वार्थी है, ये जानता कुछ नहीं है, तुलसी दल भी मेरे को नहीं दिया है। तो जो साक्षात परमात्मा को प्रिय है और वो हमको दे दिए हैं कि आप अपने मुक्ति का साधन बनाओ, मुक्ति कर लो इसका श्रवण करने। और क्या कहने लगे कि परमात्मा जो साक्षात भगवान नारायण है, वो गीता का महत्व सुना रहा है। क्या कह रहे हैं कि गीता, उससे के साथ क्या है गंगा, उसके साथ क्या है गायत्री, उसके साथ क्या है ब्राह्मण, उसके साथ क्या है ऋषि मुनि, सप्त ऋषि जो है और सप्त अमृत है। यही हम गीता का अपमान करें, गौ का अपमान होगा। आप कहीं गौ का अपमान कर रहे हो और ब्राह्मण का मान कर रहे हो तो वो बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है ना, कह रहे हैं कि सब में मैं हूं और सब में मैं व्याप्त हूं। ब्राह्मण के मुखारविंद में मैं बसा हुआ हूं। और यह तक के भी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण है, यज्ञ करता ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण स्वयं अपने आप से भगवान को प्राप्त करने का कोई साधन कर रहा है, वही ब्राह्मण है। और उसी को प्रणाम करोगे ना तब मुक्ति है। और जो नीच अधम ब्राह्मण है उनका आप प्रणाम करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो मेरे से ही विमुख हो जाते। गीता महात्मा के बारे में अर्जुन को बताते बताते भगवान पूरे गीता महात्मा को बताते बताते 18 अध्याय को पूर्ण किए भगवान। 18 अध्याय जब पूर्ण किए ना, अंत में भगवान जब अपने धाम में गए ना, तो अपने आप को श्रीमद् भगवत गीता में आकर के समाहित कर दिया। भगवत गीता में आकर के स्वयं बैठ गए और अपने स्थान के साथ साथ भगवत गीता महारानी तुलसी को आसन दिए। कहने लगे कि मेरा आसन तो श्रीमद् भागवत में है, लेकिन आपका आसन इसमें रहेगा, इसीलिए इसमें तुलसी वर्षा करते हैं।
इसमें हम तुलसी वर्षा करते करते एक एक पत्ते जब इसमें हम छोड़ेंगे तो हमारे मन में जो मनोकामना है वो जैसे ही इसमें पड़ेगा, जो ऋचा है, जो श्रुतियां हैं, इन्हीं से जो 16,108 जो भगवान की पटरानी है वो इसी में है। ये श्रुति है और श्रुतियों की रानी है ये श्रीमद् भगवत गीता। और हमको जो मनोकामना है हमारे अपने मन से छोड़ रहे हैं वो हमारे मनोकामना को परमात्मा अवश्य पूर्ण करे। थोड़ा समय जरूर होगा, थोड़ा समय जरूर होगा, लेकिन परमात्मा निश्चित है कि आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे, क्योंकि यह सत्य है ना। सत्य सत्य ही रहता है, सत्य झूठ नहीं हो सकता। थोड़ा क्षण मात्र के लिए सत्य को झूठ बना देते हैं अलग बात है, लेकिन सत्य फिर उसमें जाकर के समाहित हो जाते हैं। और परमात्मा इसी में विलीन हो गए। विलीन हो करके ना अब ये भगवत गीता जो है ऋषि महात्मा सब सुनाना चालू किए। तो इसी प्रकार से आज सप्ताह दिवस हम लोग श्रवण किए श्रीमद् भागवत कथा और उसकी पूर्ण आहुति श्रीमद् भगवत गीता से होती है। जो भगवत गीता को आज हम संपूर्ण है, क्योंकि ये जो भगवत गीता है तो इसको मैं सुनाना चालू करूंगा तो आप तो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में श्रवण किए, इसके लिए 18 दिन लगेगा। 18 दिन भी कम है, इसको सुनाने हम लोग चालू करेंगे। तो जो भगवत गीता है उसके महात्म्य की चर्चा हुई और आज भगवत गीता जो हमारी जो श्रीमद् भागवत महापुराण और भगवत गीता है ये भगवत गीता से आज पूर्णाहुति हुई और आज यहीं पे हम अपने कथे को विराम किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तुलसी वर्षा तदुपरांत एक भजन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भुला दिया हो अजरसिया मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। आजा रे कवरिया मुरली वाले आजा तेरी याद भुला दिया अजरसिया